ये 90 के बाद का पलायन है, आप पता कर लीजिए। उसके पहले बिहार के लोग पलायन नहीं करते थे, अपने घर में ही रोटी की तलाश कर रहे थे। ये दोनों नेता बिहारी अस्मिता पर इस समय खतरा है, जिनका नाम नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव है। तमिलनाडु में जब कुछ वारदातें हुई थी, उसको ढकने का प्रयास किया इन लोगों ने। इनमें दम नहीं थी कि आंख में आंख मिलाकर वहां की सरकार से बात कर सके। और आज जब वहां के सांसद बिहारियों को गाली दे रहे हैं तो ये चुप क्यों हैं? बिहार के लोगों को ये लोग मिलकर गाली सुनवा रहे हैं। पूरी कॉलोनी जो बिहारियों की बस गई दिल्ली में जाकर के, मुंबई में बस गई, ये 90 के बाद का पलायन है, आप पता कर लीजिए। दयानिधि मारन जो हैं खुद ही दया के पात्र हैं इस समय। और ये सवाल तो आप पूछिए तेजस्वी यादव जी से जाकर के, ये सवाल तो नीतीश कुमार जी से पूछिए कि चले हैं पीएम बनने के लिए और स्टेज पर महिला को पकड़ के हिला के कह रहे हैं आपका भी स्वागत है। अब ऐसे लोग देश के पीएम का उम्मीदवार हो जाएंगे। विधानसभा और विधान परिषद में सेक्स का ज्ञान पढ़ाने वाले लोग देश का पीएम हो जाएंगे। तो अब आप समझिए कि उनकी पात्रता ही कटघरे में खड़ी है। और इस समय तक उन दोनों में से किसी ने बयान नहीं दिया कि जो बिहारियों को गाली दे रहा है, जो उत्तर प्रदेश बिहार के लोगों को गाली दे रहा है, छोड़िए उत्तर प्रदेश, जो बिहार के लोगों को गाली दे रहा है, उस गठबंधन से मैं अलग हूँ, मैं अलग अपनी आइडेंटिटी रखता हूँ। आप इसी के लिए गठबंधन किए हैं क्या कि बिहारियों को गाली सुनवाइए? आप जो उनको चुप नहीं करा सकते। आप एक तरफ बैठक पर बैठक कर रहे हैं, आप कभी जो है कलकत्ता जाके मछली चावल खा रहे हैं, कभी दिल्ली बॉम्बे जाके इडली वड़ा खा रहे हैं, कभी सब बेंगलोर बैठ के इडली वड़ा खा रहे हैं, कभी मुंबई में जाके बड़ा पाव खा रहे हैं, कभी दिल्ली में रोटी नान खा रहे हैं। और आपसे ये बात ये कही नहीं जा रही है कि बिहारियों को गाली दोगे तो इस गठबंधन से मैं अलग हो जाऊंगा। है दम तो बोल के दिखाए ना। ये दोनों नेता बिहारी अस्मिता पर इस समय खतरा है, जिनका नाम नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव है। बिहार के लोगों को ये लोग मिलकर गाली सुनवा रहे हैं। इसी प्रकार तमिलनाडु में जब कुछ वारदातें हुई थी, उसको ढकने का प्रयास किया इन लोगों ने। इनमें दम नहीं थी कि आंख में आंख मिलाकर वहां की सरकार से बात कर सके। और आज जब वहां के सांसद बिहारियों को गाली दे रहे हैं तो ये चुप क्यों हैं? सामने आकर माननीय मुख्यमंत्री जी को जवाब देना चाहिए। और जिस गठबंधन में डीएमके शामिल है, उनके सांसद, जिस पार्टी के वो सांसद हैं, उस पार्टी वाली गठबंधन से बिहारी अस्मिता के लिए इनको अलग हो जाना चाहिए। नहीं तो बिहारी आने वाले 24 और 25 में इनको सजा सिखाएगी। ये बात आप लिख कर रख लीजिए। तो अपने मुख्यमंत्री को कहें ये बात। उनको शर्म नहीं आती? किसने कहा ये बात? उनको शर्म नहीं आती क्या? राजद वाले आप बोल रहे हैं, वो कौन है? कौन बोल रहा है ये बात? उनको शर्म आनी चाहिए विजय मंडल जी को। विजय मंडल जी तो नीतीश कुमार जी को ही कटघरे में खड़ा कर रहे थे। है ना आपके पास वीडियो, या मैं भेजूं? विजय मंडल जी क्या बोल रहे हैं, किधर से बोलते हैं, कितना बोलते हैं, लेकिन राजद के लोगों को शर्म आनी चाहिए इस बात को बोलते हुए। 15 साल उन्होंने सरकार चलाई। तेजस्वी जी के माताजी और पिताजी ने मिलकर 15 साल सरकार चलाई और 18 साल नीतीश कुमार सरकार चलाए। तो पलायन रुका क्यों नहीं? ये तो वो कटघरे में खड़े हो जाएंगे अगर ये सवाल करेंगे तो। 33 वर्षों में 90 के बाद ही तो पलायन हुआ है बिहार के अंदर। आप देख लीजिए। आप पूरी कॉलोनी जो बिहारियों की बस गई दिल्ली में जाकर के, मुंबई में बस गई, ये 90 के बाद का पलायन है, आप पता कर लीजिए। उसके पहले बिहार के लोग पलायन नहीं करते थे, अपने घर में ही रोटी की तलाश कर रहे थे। आपको दिख नहीं रहा? ठीक होता तो एक तरफ आप गलवहियां कर रहे हैं, दूसरे तरफ आप बिहारियों को गाली दे रहे हैं। तो ये क्या ठीक इसको कहेंगे क्या? बिहारी अपने अस्मिता की लड़ाई लड़ता है। बिहार के लोग स्वाभिमानी होते हैं। और दयानिधि मारन को ये बात अच्छे से पता होना चाहिए कि पूरे देश के अंदर आज भी आईएएस आईपीएस की संख्या बिहार समाज का ज़्यादा है। बिहारी आईपीएस और आईएएस पूरे देश के कई राज्यों को चला रहे हैं। उनको ये समझ भी होनी चाहिए। और अभी तक चुप क्यों है इस प्रकार के घिनौने बयान पर? बिहार के मुख्यमंत्री और बिहार के उप मुख्यमंत्री जी, वो भी कटघरे में खड़े हो रहे हैं।